वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास जो आज का चैप्टर है वो है क्लास नाइन्थ का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखो चैप्टर में लिखा हुआ है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर और साथ में दिया हुआ है ये क्वेश्चन मार्क। क्या आपको लगता है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर क्या है ये कि नहीं है? तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये वाला हमने पहले भी मैं आपको बताया था क्या कि हम जो भी चैप्टर करेंगे इस पीडीएफ से ही करेंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपके लिए और टू द पॉइंट लिखा होगा। 45 मिनट में आपका फुल चैप्टर यहीं से हो जाएगा। कुछ और अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरे को लगेगा कि आपको है यहाँ पे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसी में आपको क्या दे रखे हैं, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ठीक है, तो एट द एंड जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, और वो इतने इजीली आपसे निकल जाएंगे अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा होगा। मेरे को लगता है 45 मिनट्स आपके लिए कुछ ज़्यादा हैं। 45 मिनट्स में अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट डील फॉर यू। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इज मैटर अराउंड अस प्योर। दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर। नाउ दिस इज़ द कंसेप्ट मैपिंग। तो ये आप खुद करोगे, इजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारा टर्म है, जो सबसे पहली टर्म यहाँ दिख रही है क्या, प्योर। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही अराइज होता है कि क्या आपको लगता है कि जो हम बोलते हैं, हम दुकान पे जाते हैं और उसको ये चीज़ बोलते हैं कि हमें प्योर मिल्क चाहिए या प्योर घी चाहिए, प्योर बटर चाहिए, तो क्या वो साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर साइंस की लैंग्वेज में वो चीज़ प्योर है? वो प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करेंगे किसकी, मिल्क की, वाटर की, फैट की, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा। साइंस की लैंग्वेज में प्योर फॉर्म सिर्फ उसी को बोलते हैं जो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से मिलके बना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्योर वर्ड मीन्स दैट देर इज नो मिक्सिंग इन ए सब्सटेंस बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज ऑल थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ सो मैनी सब्सटेंसेस नॉट ऑफ ए सिंगल वन। दैट मीन्स कि वो किसकी बात कर रहा है, मिल्क की बात कर रहा है। मिल्क में क्या चीज़ है, वाटर भी है, कैल्शियम भी है, हर एक चीज़ है, मिनरल्स भी हैं। तो ये क्या है, ये प्योर फॉर्म कभी भी नहीं हो सकती। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो इसमें एक सिंगल एलिमेंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये किससे मिलकर बना है, H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स कि हम इसको प्योर नहीं बोल सकते। फैट को भी हम प्योर नहीं बोल सकते। तो प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर ये H हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन से ही मिलके बनेगा, है ना। यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो सिंगल एलिमेंट अगर रिपीट होगा बार बार तो, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, उसकी देखो इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। दैट मीन्स कि मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा ये वाला एलिमेंट है वो क्या है, प्योर है। कि एक सिंगल एलिमेंट से मिलके बने और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सभी की सेम होनी चाहिए। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। मीन्स कि अगर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट की बात चल रही है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो एक ही एलिमेंट हो। अगर इंटरमिक्सिंग होगी दैट मीन्स कि वो क्या है, हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है। कभी नहीं भूलना कि जब हम शॉप में जाते हैं और वहाँ बोलते हैं हम प्योर मिल्क, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। चाहे वो दूध की बात कर लें, चाहे वो घी की बात कर लें, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात कर लें, जब भी हम प्योर बात करते हैं वो प्योर नहीं होता। साइंटिफिक लैंग्वेज में वो इम्प्योर है। प्योर उसी को बोलेंगे जो सिर्फ सिंगल एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है, अब सब्सटेंस। A substance is a kind of matter that cannot be separated into other kind of matter by any physical process। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम एक मैटर से दूसरे मैटर में क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सब्सटेंस तो वही चीज़ है जो आपको दिख रहा है, हर चीज़ क्या है, सब्सटेंस है ना। वाटर की बात करेंगे वो भी सब्सटेंस है, लेकिन उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से नहीं कर सकते। ये मेरे पास सब्सटेंस है तो इसको अपने हाथ से थोड़ा ना निकाल सकता हूँ कि ये एलिमेंट एक निकाल लिया, दूसरा एलिमेंट निकाल लिया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, व्हाट इज अ मिक्सचर? जब मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर क्या चीज़ है, हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स हम कभी भी शॉप पे जाते हैं मिक्सचर मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर मतलब दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करना, उसे क्या बोलते हैं, सिंपली, है ना, उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ए सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। उनका कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है, जैसे दिल किया वैसे मिक्स कर दिया। जैसे हम मिक्सचर खाने के लिए जाते हैं, मिक्सचर हम बोलते हैं शॉप में मिक्सचर है तो उसमें नट्स भी होते हैं, उसमें हर चीज़ होती है ना, उसमें कैश्यू भी होंगे। तो उनका फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है कि 10 ग्राम में 2 ही कैश्यू होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता।
तो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, मिक्सचर। अब एयर क्या है हमारे पास, ये किसकी एग्जांपल है, एयर, ये एग्जांपल है मिक्सचर की। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर वेपर्स भी हैं। तो इनका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, हम ये बोल दें कि हाँ इनका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। तो ये क्या है, मिक्सचर है। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कम ज़्यादा होते रहते हैं, हाँ एक अप्रोक्स निकाल रखा है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, कभी कम थोड़ा सा, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होंगे, यहाँ लिखा हुआ है होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। जब मैं होमोजीनियस की बात करूंगा, होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स होगा सेम, और हिट्रो क्या होता है, हिट्रो होता है डिफरेंट। जब होमोजीनियस की बात करेंगे, दीज टाइप ऑफ मिक्सचर्स हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मीन्स क्या चीज, these types of mixture has no visible boundaries of separation between the various constituent। जब मैंने क्या किया, शुगर को वाटर में ऐड कर दिया, तो आप उसकी बाउंड्री डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये बाउंड्री किसकी है, ये बाउंड्री शुगर की है भाई और ये बाउंड्री वाटर की है। नहीं कर सकते बाउंड्री को डिफाइन, जब वो मिक्स ही हो गया तो उसका कॉन्स्टिट्यूट क्या रहेगा। अगर हमने फर्स्ट सिप ली तब भी शुगर की क्वांटिटी वैसा ही मीठा लगेगा और लास्ट सिप में भी उतना ही मीठा लगेगा। अगर हमने चाय की सिप ली, चाय भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, अगर हम उसकी सिप लेंगे और लास्ट सिप लेंगे, ये तो है नहीं कि पहले वाले में शुगर ज़्यादा होगी और लास्ट वाले में शुगर कम होगी, ऐसा नहीं है। तो इक्वल प्रोपोर्शन में क्या होता है, मिक्स होता है। सो क्या बोल सकते हैं, इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज मास, की पहला सिप लेंगे तब भी उतनी मिठास, अगर लास्ट सिप लेंगे तब भी उतनी ही मिठास आपको क्या होगी, आपको लगेगी वहां पे मिठास है ना। तो क्या चीज़ है वो, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब लास्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज, इसमें हमें क्या है, बाउंड्रीज दिख जाती हैं। हमने क्या किया, शुगर और सैंड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब हम शुगर और सैंड को मिक्स कर देंगे, हम ये बोल सकते हैं क्या, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली बाउंड्री किसकी है, शुगर की है, और ये वाली बाउंड्री किसकी है, सैंड की है। और इट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज मास, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, कहीं जगह पे आपको ज़्यादा शुगर दिखेगी, कहीं जगह पे आपको सैंड ज़्यादा दिखेगी। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी किसी यहाँ पे आप थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं रहेगी, बाउंड्रीज को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जब मैं होमोजीनियस की बात करूँगा तो आप इसमें शुगर और वाटर की बाउंड्रीज को डिफाइन भी नहीं कर सकते और कंपोजिशन भी सेम रहेगी, चाहे आपने पहला सिप लिया है चाहे आपने लास्ट सिप लिया है, ठीक है। अब हिट्रोजीनियस की बात करेंगे, दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैज ए विजिबल बाउंड्री, मैंने पहले भी बता दिया, इसमें क्या होगी, ये क्या है, विजिबल बाउंड्रीज हैं, और इसको हम सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसकी बात करेंगे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड की, ठीक। अब ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस, एग्जांपल नींबू पानी एंड सोडा वाटर, हमें पता है, हमें ये पता है, ठीक है। हम देखो अब क्या चीज़ है, सोल्यूशन कब किसको बोलेंगे, सोल्यूशन उसको बोलेंगे, सोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा होगा वाटर, सोल्यूट हमेशा क्या होगा, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ कि सॉल्वेंट क्या है, पानी को सॉल्वेंट बोलेंगे जिसमें हम कोई चीज़ डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी में हम कोई चीज़ डिसॉल्व कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो क्या है, सॉल्वेंट है। और क्या चीज़ डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमने सॉल्ट और शुगर उसमें डिसॉल्व करना है, सॉल्ट और शुगर क्या चीज़ होगी, सल्यूट होगा, है ना। शुगर प्लस वाटर, इसका कॉम्बिनेशन क्या बना, शुगर सोल्यूशन। सोल्यूशन हम तभी बोलते हैं, हम बोलते हैं इसका सोल्यूशन उसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कब बोलेंगे, जब हम क्या करेंगे, सोल्यूट ऐड करेंगे, किसमें, वाटर में। वाटर ऑलवेज एक्ट एज ए सॉल्वेंट। और देखो सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, जिसमें हम पानी में कोई चीज़ डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी मीन सॉल्वेंट, और जो चीज़ डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, सोल्यूट है, वो क्या है, सोल्यूट। हम कभी नहीं भूलेंगे, ये चीज़ें इजी है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोल देंगे सोल्यूशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोल देंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या चीज़ हो सकती है, एक ट्रू सोल्यूशन हो सकता है अपने पास, कोलॉइडल सोल्यूशन हो सकता है, और सस्पेंशन हो सकती है। जब ट्रू सोल्यूशन की बात करेंगे तो वाटर में हम क्या डाल सकते हैं, वाटर में हम क्या डाल देंगे, शुगर ऐड कर देंगे। ये इसकी एग्जाम्पल भी है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है क्या, मिल्क और ब्लड, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या आएगा, मिल्क
ब्लड। और जब मैं सस्पेंशन की बात करूंगा, मड प्लस वाटर या सैंड प्लस वाटर भी बोल सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल मैंने ऊपर क्यों लिखी, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना काफ़ी इजी होता है, ठीक है। तो अगर हम साइज की बात करेंगे, इसमें तो कुछ इतना नहीं है। क्या होगा कि साइज ऑफ द सल्यूट, सल्यूट मतलब जो हम मिक्स कर रहे हैं पार्टिकल्स, उसका क्या होगा, लेस देन 10⁻⁻19 मीटर, ठीक है। और जो हम कोलाइडल की बात करेंगे, इसकी रेंज होगी 10⁻⁻19 टू 10⁻�6। और जब इसकी बात करेंगे, साइज ऑफ द पार्टिकल बिगेस्ट है, ये ग्रेटर देन होगा किससे, 10⁻⁻6। इसमें कुछ हार्ड वो नहीं है, समझाने वाली चीज नहीं है, ये एक चीज है जो साइज बता रही है, और ये आपको क्या करनी पड़ेगी, याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या चीज, सेकंड पॉइंट, अगर मैंने वाटर में शुगर ऐड कर दी तो सोल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेक्ड आइज। अगर आपने शुगर ऐड कर दी पानी में, तो आपको जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी नेक्ड आइज से दिख जाएंगे, आप उसको देख पाओगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। मैं तो नहीं देख पाऊंगा, आप अगर देख सकते हो तो मेरे को बताना, लेकिन आप नहीं देख पाओगे, है ना। तो हमें ये देखो, हमने तभी मैंने एग्जांपल ऊपर लिख दिया। एग्जांपल लिखने से क्या हुआ, आपको 2 मिनट में पता चल गया कि सोल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेक्ड आइज। जब हम शुगर को पानी में ऐड करेंगे तो हमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे विद आवर नेक्ड आइज, ठीक है। हाँ, अगर आप अपनी आंखों को कपड़े डलवा लो तो शायद दिखाई दे जाए, लेकिन नेक्ड आई से तो कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये पॉइंट हो गया, सोल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन विद नेक्ड आइज। तो क्लॉइडल जो हैं, उसके भी जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, आप नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब मैं मड प्लस वाटर की बात करूंगा, तो मड के पार्टिकल्स आपको बिल्कुल आसानी से दिख जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप देखना चाहो, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, आपको बिल्कुल आप आसानी से उसको देख पाओगे, है ना। मड के पार्टिकल्स नहीं देख पाते आप, हम देख पाते हैं मड के पार्टिकल्स, और बिल्कुल आसानी से देख पाते हैं। दैट मीन्स कि ट्रू सोल्यूशन में सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं नहीं देख पाएंगे, क्लॉइडल में भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन सस्पेंशन में देख पाएंगे, है ना। अब ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बोला, कि जो उसकी कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द मिक्सचर या थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या होगी, सेम होगी। तो ट्रू सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं, शुगर जब मैंने वाटर में ऐड की तो पहला सिप लिया तब भी कंपोजिशन उतनी, और लास्ट सिप लिया तब भी उतना मीठा था। तो दैट मीन्स कि ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये क्या है, सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली हिट्रोजीनियस। ये दिखते तो होमोजीनियस की तरह हैं, लेकिन होते क्या हैं, हिट्रोजीनियस। ये दोगलापन शो करते हैं कि दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन दिखाते क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट सस्पेंशन की बात करेंगे। दैट मीन्स कि ये क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब इनमें क्या होगी, कंपोजिशन सेम नहीं होगी। थ्रू आउट द सोल्यूशन कंपोजिशन सेम नहीं होगी, कभी कभी कहीं आपको ज्यादा दिखेगी, कभी कम दिखेगी, है ना। तो सस्पेंशन में क्या होगा, नीचे अगर आपने मड प्लस वाटर की एग्जांपल ली तो नीचे आपको कंपोजिशन मड की ज्यादा दिखेगी, पार्टिकल हमेशा नीचे बैठ जाएंगे। अब नीचे निकल रहा था मुंह से, है ना। तो नीचे बैठ जाएंगे तो वहां पे कंपोजिशन ज्यादा हो जाएगी और ऊपर कंपोजिशन कम हो जाएगी। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करोगे, तभी मैंने एग्जांपल ऊपर लिख दिया और 2 मिनट में आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मींस फिल्टर पेपर होता है, उससे ये फिल्टर्ड नहीं होते। जब आपने शुगर पानी में ऐड कर दी तो फिल्टर पेपर से अगर शुगर को बाहर निकालना चाहें या शुगर को फिल्टर करना चाहें तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जब मैं कोलॉइडल की बात करूंगा तो इसमें फिल्ट्रेशन से हम उसको अलग कर सकते हैं, और इसको भी जब हम सैंड को अगर फिल्टर करना चाहें तो फिल्टर पेपर से बिल्कुल ईजिली ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज ए ट्रांसपेरेंट। जब आपने शुगर ऐड किया पानी में तो आपको ये ट्रांसपेरेंट है। आप यहां अगर उसके बीच में से कुछ देखना चाहो तो आपको बिल्कुल आर पार बिल्कुल साफ दिख जाएगा। लेकिन जब कोलाइडल की बात करेंगे, दिस इज ट्रांसलूसेंट, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखेगा, है ना। और ये क्या है, सस्पेंशन क्या है, ओपेक सोल्यूशन। ओपेक मतलब आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसपिरेशन। शुगर प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन क्या है, ट्रांसपिरेटन। आपको सब कुछ दिख जाएगा आर पार, है ना। लेकिन जब मैं किसकी बात करूंगा, कोलॉइडल, तो ये ट्रांसलूसेंट है, मतलब 50-50 बोल सकते हैं। यहाँ पे 50 दिखेगा, 50 नहीं दिखेगा, लेकिन ओपेक में बिल्कुल नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, स्टेबल सोल्यूशन। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग। मतलब मैंने बोल दिया कि अगर शुगर एक बार ऐड होगी तो चाहे उसको 10 दिन के लिए रखो, चाहे 20 दिन के लिए रख दो,
कभी भी ये नहीं होगा, मैंने बोल दिया ना कंपोजिशन सेम रहेगा, तो कभी भी नहीं होगा कि शुगर नीचे बैठ जाएगा और आपको ऊपर पानी पानी मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा एक क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा, पहला सिप में भी उतनी शुगर और लास्ट वाले सिप में भी उतनी ही शुगर आपको दिखाई देगी। जहाँ दिखाई क्या देगी, आप उसको क्या करोगे, जब पियोगे तो आपको टेस्ट वैसा आएगा, दिखाई तो आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि दैट इज क्या है, ये ट्रांसपीरेंट है, क्या है, ट्रांसपीरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट। अब उसके बाद क्या है, स्टेबल सोल्यूशन, ये भी क्या है, स्टेबल सोल्यूशन है, कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा नीचे को। अगर आपने 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 लाख साल तक भी रख दिया तो ये इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, है ना, नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। और अनस्टेबल सोल्यूशन मींस कि इसके पार्टिकल सेटल डाउन कर जाएंगे। कभी आपने सैंड अगर वाटर में ऐड की है तो आपने देखा होगा कि पार्टिकल्स हमेशा सेटल डाउन कर जाते हैं। अगर 1 2 3 या 10 घंटे के लिए रख दिया है तो ऊपर ऊपर पानी आ जाएगा और नीचे नीचे जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कर जाएंगे। दैट मीन्स कि ये क्या है, जो अपने पास सस्पेंशन है वो क्या है, अनस्टेबल सोल्यूशन है, ठीक है। और जो अपने पास क्लॉयडल और ट्रू सोल्यूशन है वो क्या है, स्टेबल सोल्यूशन है। इसको भूलना नहीं है, थोड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, एग्जांपल्स के साथ अगर रिलेट करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, लेकिन अगर रट के आओगे फिर भूल जाओगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आप अपनी तरफ से नोट बनाता तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट ऐड करता, लेकिन यहाँ पे 9 पॉइंट है। अगर आप 9 के 9 याद करके जाओगे तो पेपर में क्या आपको 5 या 6 याद नहीं रहेंगे, डेफिनेटली आपको 5-6 याद रहने वाले हैं, पक्का रहेंगे। अब उसके बाद डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। एक होमवर्क आपका ये है कि आप देखोगे व्हाट इज ए टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ होती है, जब आप इसकी वीडियो देखोगे तो आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी और आपको कभी नहीं भूलेगा व्हाट इज ए टिंडल इफेक्ट। तो ये आपका होमवर्क है, आपने सभी ने करके आना ये टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब सोल्यूशन रैपिडली थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर, ठीक है। सोल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली, ठीक है, थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर। कोलाइडल पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द पार्चमेंट पेपर। सस्पेंशन पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर, ठीक है। अब पार्चमेंट पेपर क्या होता है ये भी आपका होमवर्क है, आप खुद से करके आओगे ये, ठीक। अब शुगर इन वाटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। मिल्क एंड ब्लड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ colloidal, and sand mud in water, this is the example of suspension। भूलना नहीं है। और ये कॉमन एग्जांपल हैं कुछ कोलॉइड के। जब हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर मेरे पास लिक्विड होगा क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा गैस, तो क्या निकल के आएगा, एरोजोल। क्या निकल के आएगा, एरोजोल। और इसकी एग्जांपल होगी फॉग प्लस क्लाउड। तो फॉग प्लस क्लाउड अगर मैं पूछूं तो डिस्पर्जल फेस और डिस्पर्जन मीडियम में क्या चीज़ है, तो हम ये बोल सकते हैं सोल्यूट में लिक्विड आ जाएगा और सॉल्वेंट में गैस आ जाएगा, और जो हमें एंड रिजल्ट मिलेगा एरोजोल मिलेगा, जो हम फॉग और क्लाउड को यूज़ करते हैं। अब सॉलिड की जब बात करेंगे, इसमें क्या चीज़ है, सोल्यूट सॉलिड, और सॉल्वेंट अगर गैस हुआ तब भी एरोजोल मिलेगा, लेकिन क्या, स्मोक। स्मोक हमने देख रखी है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, सॉलिड प्लस गैस का। होते हैं ये सारे कोलॉइड ही हैं, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है गैस। अगर ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट, अगर सोल्यूट गैस हुआ, सॉल्वेंट लिक्विड हुआ, तो क्या बनेगा, फोम बनेगा, जिससे हमारी शेविंग क्रीम बनती है, ठीक। अगर ये भी लिक्विड, सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, क्या बनेगा, इमल्शन बनेगा, मिल्क और फेस क्रीम। और इमल्शन पेंट बनता है, भूलना नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये वैसे भी सिलेबस में कटवा रखा है, तो फिर भी अपना थोड़ा सा अगर आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हो तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। ये सारे कोलॉइडल सोल्यूशन है। सॉलिड सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, तो क्या बनेगा, सोल बनेगा। सोल मतलब मड और डाइजीन, मड और डाइजीन, ठीक। अब गैस क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। फोम हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, तो इसमें सोल्यूट हम गैस यूज करते हैं और सॉल्वेंट क्या, सॉलिड यूज करते हैं। तो जितनी भी फॉर्म रबर और स्पॉन्ज होगी तो इससे से मिलके बनती है। जब सोल्यूट की बात करेंगे, सोल्यूट में क्या होता है, लिक्विड, सॉल्वेंट में सॉलिड, तो बनेगा जेल। जेल, जो आप कभी जेल सब्सटेंस खाई हो, जेली खाई हो, तो वो सेम टू सेम वही चीज़ है जो हम खाते हैं। इसमें सोल्यूट हम ऐड करते हैं लिक्विड और सॉल्वेंट ऐड करते हैं सॉलिड, तो जेल बन जाती है। जेल मीन्स जेली और चीज़, है ना, चीज़। चीज़ मतलब कोलॉइडल है वो भी। जब दोनों चीज़ें सॉलिड होगी तो सॉलिड सोल बनेगा,
कलर्ड हो गए, जितने भी हमारे जेमस्टोन हो गए, ग्लास हो गए, मिल्क की कलर्ड हो गए, तो सारे के सारे ये चीज़ें हैं, ये कॉलॉइडल में आती हैं। और इसको भूलना नहीं है, अपने दिमाग में थोड़ा सा कंसेप्ट रखना है अपना, और 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। गैस इन ए गैस इज नॉट ए कोलॉइडल सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड ए मिक्सचर। जब हम गैस को गैस में ऐड करेंगे, दैट इज नॉट ए कोलॉइडल सोल्यूशन, वो क्या है, एक मिक्सचर है। लेकिन दीज आर द कोलॉइडल मिक्सचर्स, ठीक है। एक फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, इसी फॉर्मूले के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। मास बाय मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट मतलब जो हम कितना ऐड कर रहे हैं, क्या, शुगर या फिर सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो सकता है अपने पास, और मास ऑफ सोल्यूशन। तो हमें क्या दे रखा होगा, सोल्यूशन दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, जहां फिर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या बनेगा, कभी कभी ये आ जाता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कभी कभी आपको क्वेश्चन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें दे रखी होगी, घबराना नहीं है कि सोल्यूशन कहां चला गया, सोल्यूशन है यहाँ पे फॉर्मूले में, जरूरी नहीं आपको सोल्यूशन मिला होगा, कभी कभी आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा होगा। तो आप क्या करोगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को प्लस कर लोगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, और वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, 2 मिनट में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, अगर वॉल्यूम दे रखा होगा, सेम टू सेम वही चीज यूज करनी है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। कभी कभी सोल्यूशन की जगह क्या दे रखा होगा, सॉल्वेंट। तो आपको मैंने पहले ही चैप्टर में क्या बता दिया कि सोल्यूशन, जब भी हम सोल्यूट में अगर हम शुगर ऐड कर देंगे वाटर में, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, उसका वॉल्यूम उतना का उतना ही रहेगा। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, चाहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, हमारा आंसर सेम आएगा। सोल्यूशन और सॉल्वेंट क्या है, इक्वल हैं, किस केस में, वॉल्यूम परसेंटेज के केस में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जब आपको दिखेंगे यहाँ पे बैक एक्सरसाइज में, तो घबराना नहीं है, इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करके और बिल्कुल इजीली आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, इवेपोरेशन। हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन भी क्या है, सेपरेशन। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल एक बार रीड कर लेते हैं। आउट ऑफ द 2 कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर वन कैन बी इवेपोरेट, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा वो रह जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाई ली और उसको वाटर में मिक्स कर दिया। हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम इसको अलग करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। तो हमने इवेपोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे डाई का क्या था, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था, तो ये जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी और पेट्री डिश में यहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो गया, हमने क्या किया, मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर, आउट ऑफ वाटर एंड डाई, वाटर इवेपोरेट्स बट डाई इज लेफ्ट बिहाइंड इन पेट्री डिश। तो क्या होगा, अगर देखो वाटर इवेपोरेट हो गया, इसका मतलब वाटर का क्या होगा, डाई हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, डाई का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहां पे गलत लिख दिया तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। क्या होगा यहां पे, डाई का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है, ठीक है, और वाटर का क्या है, लेस। वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट लेस है, तो वाटर क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा, डाई बच जाएगी पेट्री डिश में। तो हमने क्या किया, एक बेसिक मेथड से, इवेपोरेशन से हमने क्या कर दिया, मेरे पास 2 सोल्यूशन थे, 2 मिक्सचर थे, मिक्सचर को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, डाई को अलग कर दिया और वाटर को अलग कर दिया। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या, हमने क्या किया, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और दूसरे का कम, ज़्यादा वाला पीछे रह जाएगा और जिसका कम होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो यही क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है इवेपोरेशन का, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स ऑन द बेसिक ऑफ density, their densities, when mixture is rotated very fast and the denser particles are forced at the bottom and the lighter particles stay above। तो हमने क्या किया, यहाँ पे था क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। तो यही मेथड से हम क्या करते हैं, अपनी दूध में से मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, सारा इसी मेथड से निकालते हैं कि अगर क्या होगा, आपने देखा होगा कि मक्खन नीचे बैठ जाता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और लस्सी ऊपर तैरती है। तो यही मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही हम क्या करते हैं, दूध में से क्या करेंगे, जहाँ मक्खन वगैरह निकाल लेंगे, है ना। तो यही मेथड होता है, जो हमारा मक्खन होगा, जो हमारा यहाँ पे
मक्खन होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो लस्सी होगी वो ऊपर रह जाएगी। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ये कौन सा मेथड है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, भूलना नहीं है इसी मेथड पे। सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क। कैन यू थिंक विच इज टोन्ड एंड डबल टोन्ड मिल्क? क्या लगता है आपको टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क क्या होता है? जो हम यूज करते हैं ना, रेड पैकेट हो गया, येलो पैकेट हो गया, है ना, और ग्रीन पैकेट हो गया, तो उसी को बोलते हैं डबल टोन मिल्क, जिसमें क्रीम ज़्यादा होगी, किसमें क्रीम कम होगी, है ना। तो ये डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन। जो होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे बैठ जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर तैरने लग पड़ेगा। और ऊपर कौन तैरता है? लस्सी, और मक्खन की डेंसिटी ज़्यादा तो वो नीचे रह जाएगा। ठीक, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब फ्रॉम ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ये एप्लीकेशन है। इसको हम लैब में भी यूज़ कर सकते हैं यूरिन टेस्ट में, और हम इसको डेयरी प्रोडक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट फ्रॉम बटर फ्रॉम क्रीम। तो सेपरेट करने के लिए क्या चीज़? बटर को क्रीम से अलग करने के लिए, है ना, मैंने पहले बता दिया, मक्खन को लस्सी से अलग करने के लिए। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन ड्राई टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम क्लॉथ। तो यही मेथड से हम क्या करते हैं, अपनी मशीन को क्या करते हैं, स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम क्लॉथ। तो पानी, अब देखो हम ड्रायर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे कपड़े सूख जाते हैं मशीन में, तो यही मेथड यूज़ करते हैं। अब 3 इसकी एप्लीकेशंस है कि आपको 2 याद नहीं रहेंगी पेपर में, बिल्कुल डेफिनेटली आपको याद रहने वाली हैं, हमने भूलनी नहीं है ये चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बाय सेपरेटिंग फनल्स, फनल में क्या होगा, 2 अमिसिबल लिक्विड्स, मतलब 2 अमिसिबल लिक्विड्स वो जो आपस में मिक्स्ड ना हो, जो आपस में मिक्स्ड ना हो, वो कौन कौन से हैं? जैसे हम क्या करेंगे, वाटर प्लस ऑयल, वाटर और ऑयल को जब आप मिक्स करोगे, आपको लगता है कि वो मिक्स होंगे, ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, बाय सेपरेटिंग फनल। हम फनल यहाँ पे आपको डायग्राम से देखते हैं, ये फनल है, ये वाटर दिख रहा है आपको, ये कैरोसिन ऑयल दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों का, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, आपस में कभी मिक्स नहीं होंगे। तो मैं यहाँ से स्टॉप को क्या करूँगा, यहाँ पे रोटेट करवाऊंगा, और यहाँ से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेंगे। ये जब ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेंगे, जब ये इस पॉइंट पे आएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको फिर से क्लोज कर दूंगा, और क्लोज करने के बाद मेरे पास वाटर अलग हो जाएगा और कैरोसिन अलग हो जाएगा। ये चीज़ भूलनी नहीं है, ये काफ़ी, देखो ये बेसिक से कंसेप्ट है जो आपने 6th और 7th में भी सीख रखे हैं। तो ये बाय सेपरेटिंग फनल जब आएगा, तो आप बोलोगे 2 अमिसिबल लिक्विड्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन ए सेपरेटिंग फनल। तो कौन से हो सकते हैं, वाटर और ऑयल, कैरोसिन ऑयल हो सकता है अपने पास। और मैंने यहाँ से फनल ऑन की, यहाँ से ये ड्रिपिंग मेथड से नीचे जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेगा, जब ये वाला यहाँ पे पोजीशन पे आएगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ऑयल अलग पानी अलग। तो यही मेथड है, काफ़ी इजी मेथड है, 2 मिनट में आपका ये हो जाएगा। ठीक, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, तो ये क्या है मेरे पास, एप्लीकेशन है। ये क्या चीज़ है, एप्लीकेशन। तो सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, बिल्कुल सही बात है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और, जब हम आयरन को और से बाहर निकालते हैं, लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द अबव द मोल्टन आयरन। तो यही मेथड से मैं क्या करूंगा, यही मेथड से मैं आयरन को भी निकाल सकता हूं और से। कौन सा, सेपरेटिंग फनल के मेथड से। और ये 2 एप्लीकेशंस हैं, आपको याद रखनी है, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम और। ठीक है, यहां आ गया क्या, सब्लिमेशन। अब ये मेथड क्या है, सब्लिमेशन। बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा इसका, अब सब्लिमेशन मैंने आपको बता दिया फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा। ये होता है जब सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो, सॉलिड टू वेपर में। ठीक, तो क्या होता है, वन विल सब्लाइन डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस फ्रॉम सॉलिड एंड अदर विल नॉट। ठीक है, 2 सब्सटेंस मैंने उठा लिए, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम कैम्फर बोलते हैं, NaCl कॉमन सॉल्ट हो गया, है ना, ये दोनों चीज़ें उठा ली, ये अमोनियम क्लोराइड, NaCl। अब इनको क्या करूंगा, मैं हीट करूंगा। ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा, दोनों मिक्स्ड है, तो क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या कर जाएगा, यहाँ से सॉलिड से सीधे किस में चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट, लेकिन ऊपर क्या लगा रखा है, कॉटन प्लग लगा रखा है, तो यहाँ से जो वाटर वेपर है यहाँ से नहीं जाएंगे, तो ये कहाँ, यहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगा, जो कैम्फर है, जो अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगा। और जब इसको हीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो लास्ट में क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे NaCl, और यहाँ पे क्या बच गया, अमोनियम क्लोराइड बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, ये क्या स्टोर्ड हो गया, यहाँ पे अमोनियम
क्लोराइड स्टोर्ड हो गया। तो सब्लिमेशन मेथड से मैंने क्या किया, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। तो सब्लिमेशन में मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या किया, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दो मिक्सचर हैं, मिक्सचर को मैंने सेपरेट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन करेंगे, अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, सॉलिड टू सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैंने सॉलिड टू सीधा वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो हम इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, NaCl। तो दोनों मिक्सचर को अलग कर दिया। तो यही तो हमारा टास्क था, हमने बिल्कुल अपने सब्लिमेशन मेथड से इजीली उसको सेपरेट कर दिया। ठीक, इसको भूलना नहीं है। और एप्लीकेशन क्या है, कैम्फर हो गया, नैप्थलीन बोल हो गया, एंथ्रासीन हो गया और NH4Cl हो गया, कैन सबलाइम। सबलाइम मतलब ये वो चीज़ें हैं जो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल ईजिली सेपरेट कर सकता हूँ। अब जब ये क्रोमेटोग्राफी की बात आएगी तो इसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कलर्ड, अगर दो कलर आपस में मिक्स्ड हैं तो विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी मैं उनको अलग कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि उन दोनों की स्पीड क्या होगी, अलग होगी, है ना। कौन सी, adsorbent on which they are adsorbed at a different rate। different rate मतलब मिक्स होना, एक डाई को डाला वो 2 मिनट में मिक्स हो रही है और दूसरी को अगर मैंने डाई डाली है तो वो थोड़ा टाइम लगा रही है ना। तो दोनों की स्पीड अलग अलग है मिक्स होने की, है ना, डाई की। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज करके, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मैं दोनों मिक्सचर, जो दोनों डाई के मिक्सचर हैं, दोनों कलर्ड मिक्सचर हैं, उनको आराम से इजीली मतलब उसको अलग कर सकता हूं। ठीक है, तो यही पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसकी डायग्राम है पूरी, और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे स्पॉट ऑफ इंक है और ये स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लगा हुआ है। तो इनकी क्या होगी, स्पीड दोनों की अलग अलग होगी और इन्हीं स्पीड को मैं विद द हेल्प ऑफ इन्हीं स्पीड को मैं यूज करके इन दोनों को अलग कर सकता हूँ मिक्सचर को। और ज़्यादातर ये आपका जो सिलेबस है ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये मिक्सचर वाला, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट कलर ऑफ ए डाई। तो वही चीज, इन दोनों की स्पीड अलग होगी मिक्सिंग होने के लिए। टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल, है ना, टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स लाइक क्लोरोफिल। ठीक है, सेपरेट करने के लिए। उसके बाद टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। आपने डोपिंग टेस्ट सुना होगा, डोपिंग टेस्ट सभी ने सुन रखा है, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशंस आती हैं इसकी क्रोमेटोग्राफी की। तो डोपिंग टेस्ट कहाँ यूज होगा, यही चीज़ है, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, है ना। ड्रग क्या है, ड्रग अगर आप अपने ब्लड से निकालना चाहते हो तो वो कौन से मेथड से निकलेगा, क्रोमेटोग्राफी के मेथड से निकल सकता है। कैन यू गेस व्हाट इज डन व्हेन एथलीट अंडरगो ए डोपिंग टेस्ट फ्रॉम देयर ब्लड। हाँ, हमें पता है, क्रोमेटोग्राफी से हम अपना डोपिंग टेस्ट बिल्कुल ईजिली देख सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, है ना। तो ये 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन में से हमें 2 तो याद रहेंगी और हमें याद करनी ही करनी है। अब डिस्टिलेशन क्या चीज़ है, डिस्टिलेशन ये 6th का टॉपिक है। डिस्टिलेशन में क्या होगा, आप इस चीज़ को बॉयल करोगे, किसी का बॉइलिंग, अब 2 चीज़ें मतलब मिक्सड हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, ये मिसिबल लिक्विड है, दूसरा जो हमने पहले पढ़ा था वो इमिसिबल था। मिसिबल मतलब दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं। जब मैं इसको बॉयल करूंगा, मिसिबल लिक्विड है, तो बॉयल करने पे क्या होगा, यहाँ पे जो जल्दी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, वो जल्दी से वाटर वेपर बना लेगा। वेपर यहाँ आ जाएंगे और वेपर यहाँ से आते आते यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ क्या है, क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। जब यहाँ से पास होगा तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब यहाँ लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो ये कहाँ स्टोर्ड हो जाएंगे, इस कंटेनर में स्टोर्ड हो जाएंगे। और दिस इज अ डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सारा का सारा स्टोर्ड हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा लिक्विड। क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और 2 कंपोनेंट हैं, एक का क्या है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट, मैंने पहले ही बता दिया आपको, और दूसरे का क्या होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है वो जल्दी से वाटर वेपर बनाएगा, मतलब वेपर बनाएगा, चाहे कुछ और हो, वेपर बना के यहाँ से जब ये पास करेगा, यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, तो वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर टू क्या बोल रहा हूँ मैं, वेपर टू लिक्विड में। और वो लिक्विड यहाँ पे हम उसको क्या कर लेंगे, स्टोर्ड कर लेंगे, और पीछे क्या बच जाएगा, जो भी दूसरा लिक्विड था। तो दोनों लिक्विड को अलग करना विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, तो यही प्रोसेस है, हम यही करते हैं। और दिस इज द डायग्राम,
ठीक है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं तो जल्दी से क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएंगे और वेपर यहाँ से जाएंगे, कंडेंसेशन होगा और यहाँ पे हम इसको स्टोर कर लेंगे। एग्जांपल किसकी दे रखी है यहाँ पे, व्हेन मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ठीक है, तो यहाँ क्या स्टोर्ड हो रहा है अपने पास, एसीटोन, और यहाँ क्या बच जाएगा पीछे, वाटर बच जाएगा। तो दोनों आपस में मिक्स थे, लेकिन एट द एंड क्या रिजल्ट निकल के आया, एसीटोन अलग कर दिया और वाटर अलग कर दिया। हम यही चाहते थे और हमने कर भी दिया इस चीज को, ठीक है। दिस इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है। आप ये आपके लिए होमवर्क होगा, सेम टू सेम यही प्रोसेस, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज हो रही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ठीक। और पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल प्लांट्स, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट्स, तो जितने भी पेट्रोकेमिकल जिसमें हमें पेट्रोल, डीजल, हमने इसको अलग अलग करना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही होगा। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन, इन ऑयल रिफाइनरीज टू सेपरेट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब जो हमें कच्चा तेल मिलता है, उससे हमें यूजफुल सब्सटेंसेस क्या मिल सकती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम पेट्रोल अलग कर सकते हैं, डीजल अलग कर सकते हैं, है ना, और जितने भी पैराफिन हो गया, ये चीज़ें सारी जो हमें यूजफुल हैं हम उसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही होगा सारा चीज़ें। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक यूजेस, जो हम जूस वगैरह पीते हैं वो सारा का सारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग कर सकते हैं। इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड आर्गन फ्रॉम एयर, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब एयर की बात होगी तो उसमें हम हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। हम एयर की, जब भी एयर की बात होगी तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन और आर्गन को हम एयर में से अगर क्या करना चाहें, सेपरेट करना चाहें, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही होगा। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहाँ यूज होता है, NaCl, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। आपने देखा होगा कभी, क्या चीज़, आपने ये चीज़ देखी होगी, समुद्र के किनारे में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खेत बना लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो अपने पास ओशन का वाटर होता है ना, पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं वहाँ पे। अब स्टोर करने से क्या होगा, वहाँ पे मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाया था, इवेपोरेशन। तो वहाँ क्या होगा, सनलाइट पड़ेगी और पानी क्या हो जाएगा, सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेट जब हो गया तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में जो उसके अंदर सोल्ट है वो बच जाएगा। और सोल्ट वही चीज़ है ना, और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, अब ये ठीक है, तो इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, तो जो सोल्ट लास्ट में बचेगा वो किस फॉर्म में बचेगा, किस फॉर्म में बचेगा, वो बचेगा क्रिस्टल की फॉर्म में। यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, टू रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम मिक्सचर बाय फर्स्ट डिजोल्विंग इन ए सूटेबल सॉल्वेंट एंड देन क्रिस्टलाइजेशन आउट वन कंपोनेंट, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पानी, वाटर के बीच में क्या है, हमारे सोल्ट है, जब मैंने उसको इवेपोरेट कर दिया तो पीछे क्या बच जाएगा, पानी, और दोनों मिक्सचर है आपस में। तो पानी को मैंने क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया, और जो हमारा प्रोडक्ट बच के आया वो क्या आया, सोल्ट बच के आया, NaCl इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अब कॉपर सल्फेट है, उसमें हमने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, फिर मैंने उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। ओवरनाइट सोल्यूशन इज लेफ्ट ओवरनाइट, सो ओनली प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऑन फिल्टर पेपर, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सम सोलर डीकम्पोज और गेट चेयर्ड अप हीटिंग टू ड्राइनेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन एग्जांपल, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, वाटर में क्या कर दिया, वाटर में शुगर ऐड कर दी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि शुगर को अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको क्या करूँगा, उसको बॉयल करना स्टार्ट कर दूंगा। पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, जहाँ क्या करेगा, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, वो वाटर क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सारा का सारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया तो एट दी एंड क्या बचेगा, एट दी एंड हमें मिलेंगे शुगर के क्रिस्टल। तो हो गया, हमने सेपरेट कर दिया दोनों को, तो यही है क्रिस्टलाइजेशन। सम इम्प्योरिटीज रिमेन डिजॉल्व्ड इन सोल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑन इवेपोरेशन, दीज इम्प्योरिटीज डू नॉट इवेपोरेट एंड रिमेन्स विद द मिक्सचर। तो क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड रहती हैं किसमें, जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनता है, तो वो हमेशा ऐड ही रहेंगी, फिल्टर से कभी वो साफ नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। कॉमन सोल्ट जो NaCl मिलता है वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में ही हमें मिलेगा। एप्लीकेशन क्या दे रखी है, फर्स्ट एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। मैंने बता दिया आपको,
जब भी हम सी वाटर को क्या करेंगे, सॉल्ट को निकालेंगे पानी में से, तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यही वो एप्लीकेशन है जिससे हम अपना नमक निकालते हैं। जो अपने घर में आप खाते हो, टाटा सॉल्ट हो गया, रामदेव, जो भी आप खा रहे हो, पतंजलि का हो गया, वो सारा का सारा इसी मेथड से हम निकालते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, जैसे अपने पास अलम फिटकरी हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, फ्रॉम देयर इम्प्योर क्रिस्टल, तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे और हमें कॉपर सल्फेट एट द एंड हमें मिल जाएगा। वो चीज़ इवेपोरेट हो जाएगी और एट द एंड हमें प्योर कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस हैं, आपको याद रखनी है ये एप्लीकेशंस। अभी क्या है, फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज। व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? दिस इज अ केमिकल चेंज एंड दिस इज ए फिजिकल चेंज। दिस इज केमिकल चेंज, दिस इज फिजिकल चेंज। फर्स्ट, नॉट ईजिली रिवर्स्ड। केमिकल चेंज कभी भी ईजिली रिवर्स्ड नहीं होगा, लेकिन फिजिकल चेंज ईजिली रिवर्स। देखो, बर्निंग ऑफ वुड, अगर ऐश मिल गई तो उसको आप रिवर्स कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आइस टू वाटर, वाटर टू आइस ईजिली रिवर्सिबल है। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, और यहाँ पे नो न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पे ऐश मिलती है, वो नया प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे वाटर से आइस, आइस से वाटर, कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। सेम वही मॉलिक्यूल है, H2O। आइस में भी वही चीज़ और वाटर में भी वही चीज़। अब ये क्या है, रिएक्टेंट यूज्ड अप। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होते हैं, यूज्ड होते हैं केमिकल रिएक्शन में, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑफन जस्ट ए स्टेट चेंज, इसमें क्या होगी, स्टेट चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट यूज्ड होंगे। यहाँ पे हीट, लाइट। अब क्या मिलता है, जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो पॉपिंग साउंड, हीट, लाइट, साउंड, फिजिंग अकर होती है। ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने जब आप 10th में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो हीट भी रिलीज हो सकती है, लाइट भी निकल सकती है, साउंड भी आ सकता है, किसका, फिजिंग का, है ना। लेकिन यहाँ पे आइस इसकी एग्जांपल है, आइस मेल्टिंग, ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रोड्यूस्ड, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। प्रेसिपिटेशन में फॉर्म, प्रेसिपिटेशन मींस इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन भी यहां से निकल सकते हैं। एग्जांपल क्या लिखी हुई है, वुड, और है ना, बर्निंग ऑफ वुड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आइस मेल्टिंग। तो ये वही चीज़ें हैं, अगर एग्जाम्पल उठा के करोगे तो आपको हमेशा दिमाग में बैठने वाली है वो चीज़ें। अगर आप एग्जाम्पल नहीं उठाओगे फिर आपके लिए रटना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल चीज़ें वही दे रखी हैं। रिएक्टेंट यूज्ड अप, मतलब रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मान लो कि मैंने ये चीज़ लिख ली यहाँ पे, H2 + O2, क्या मिला, H2O, है ना। तो दीज आर द रिएक्टेंट साइड, ये आपस में क्या करेंगी, आपस में पार्टिसिपेट करेंगी और हमें वाटर देंगी। तो ये यूज्ड होंगी तभी हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये भूलना नहीं है आपने। इसमें कोई नया प्रोडक्ट, इसमें नया प्रोडक्ट मिल रहा है, वाटर इज अ न्यू प्रोडक्ट, बट यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये ऑलरेडी पानी है। पानी से पानी, अब सॉलिड से लिक्विड चला जाए, लिक्विड से सॉलिड चला जाए, पानी तो पानी है ना, वो चीज़ है। अब जब नेक्स्ट लिख रहे हैं तो एलिमेंट, जब एलिमेंट की बात होगी तो मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जैसे हाइड्रोजन, 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 तो एक ही एटम से मिलकर कोई चीज बनी उसे एलिमेंट बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, 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 काफी सारे हाइड्रोजन, दैट मीन्स कि ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें हमने तीनों में डिवाइड कर दिया। एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक। जब लस्ट्रस की बात करेंगे, लस्ट्रस मीन्स होता है शाइनी सरफेस। क्या होगा, शाइनी सरफेस, और शाइनी सरफेस, और ये नॉन शाइनी सरफेस। अब शाइनी सरफेस की बात जब करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, नॉन शाइनी। जितने भी मेटल्स अपने पास, आयरन क्या है, मेटल है, गोल्ड क्या है, मेटल है, सिल्वर क्या है, मेटल है, तो ये क्या है, शाइनी सरफेस है। और ये क्या होगा, नॉन शाइनी सरफेस, ठीक। ये डल से होते हैं सारे के सारे। नॉन मेटल क्या होंगे, डल होंगे। और मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स वो हैं जो मेटल और नॉन मेटल, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, मेटल्स की भी करेंगे और नॉन मेटल्स की भी करेंगे, ठीक। मैलेबल और डक्टाइल। मैलेबल क्या चीज है, मैलेबल होती है थिन शीट, थिन शीट। तो आपको पता है एल्यूमिनियम भी क्या चीज है, शाइनी सरफेस है, एल्यूमिनियम मेरे पास क्या है, मेटल है, और उसको हम कितना थिन कर सकते हैं, तो जितने भी मेटल्स हैं उनको हम थिन कर सकते हैं। और डक्टाइल क्या है, वायर, कितना उसको हम पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल को, जैसे कॉपर हो गया, ये मेटल है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, उसको हम वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इसकी बात करेंगे, ये नॉन मेटल की, तो ये क्या है, नॉन मैलेबल। दिस इज ए नॉन मैलेबल और नॉन डक्टाइल। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, मेटलॉइड्स की, बोरॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। स्नोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। आपने देखा होगा आयरन काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते।
अब ये क्या है, मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ए हीट। जितनी भी वायर बनती है कॉपर और एल्यूमिनियम की, वो सारी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो मेटल से मिलकर बनती है। इस वजह से जो मेटल्स हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो फिफ्थ क्या है, इसकी एग्जांपल गोल्ड आयरन क्या है, एग्जांपल ऑफ मेटल, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस क्या है, एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। ठीक, ये क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब ये चीज है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। जब मैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड की बात करूंगा तो फर्स्ट, एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स्ड, सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेकिन जब मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो इसमें एक नया सब्सटेंस निकल के आएगा, इसमें एक नया सब्सटेंस निकल के आएगा। क्योंकि क्या है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं है। ठीक, एलिमेंट डू नॉट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, इसमें एक फिक्स्ड रेशियो नहीं है, 2 के साथ 3 है ना, 5-6 पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल्स, 20 पार्टिकल्स, मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती। लेकिन जब मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो इसमें फिक्स्ड रेशियो है। अगर मैं H2O की बात करूं तो हमेशा H2O ही होगा, कभी भी H3O नहीं होगा। जब मैं CO2 की बात करूंगा तो CO2 ही होगा, कभी भी ये CO3 नहीं होगा। तो इसका एक फिक्स्ड रेशियो है। लेकिन जब मैं मिक्सचर की बात करूंगा इसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, मिक्सचर क्या करेगा, अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे एग्जांपल अगर कोई उठाएं, आयरन एंड सल्फर, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, तो इसकी जो जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये प्रॉपर्टीज किसके साथ शो करेगा, आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टीज यहां पे ये शो करेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। अब मैंने क्या लिखा यहां पे, H2 + O2, और यहां क्या बन गया, H2O। अब ये H2O की प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हैं, ये टोटली प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। लेकिन मिक्सचर में ये प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं, लेकिन इसमें इनकी जो पेरेंट, ये अपने पेरेंट है, इसको बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट। तो पेरेंट एलिमेंट से जो इनका प्रोडक्ट बना टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक, ये हाईली रिएक्टिव है और ये न्यूट्रल है, दैट मीन्स कि इनकी प्रॉपर्टीज दोनों आपस में डिफरेंट हैं। अब फोर्थ पॉइंट, कंपोनेंट कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विच इज सूटेबल। किसी भी मेथड से ये हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। विनोइंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, फिजिकल मेथड हो गया। लेकिन यहां पे इतनी इजीली इसको सेपरेट करना, क्योंकि यहां पे क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ कर रहा है, तो रिवर्सिबल नहीं होगा, तो काफी मुश्किल होगा इनको क्या करना, सेपरेट करना। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। लेकिन यहां पे इसकी एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, और यहां पे एग्जांपल है आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो दिस इज द एग्जांपल। तो मिक्सचर कभी मत भूलना, ये डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला इसने, नो न्यू सब्सटेंस। यहां पे न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होगा, यहां पे सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। इसके पास फिक्स्ड रेशियो नहीं होगी, इसके पास फिक्स्ड रेशियो होगी। और इसके पास जो अपना मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज शो करेगा, लेकिन ये इसकी कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल एलिमेंट्स। यहां पे इजीली सेपरेबल है, लेकिन ये इजीली सेपरेबल नहीं है। और इसकी एग्जांपल आयरन एंड सल्फर, और यहां पे आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो ये भूलना नहीं है, काफी इजी था। अब ये इसके क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आप क्वेश्चन करके आओगे, ये क्वेश्चन आपने करने, ठीक है, आप ये क्वेश्चन करके आओगे। काफी इजी क्वेश्चन है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपने 100% करके आना है उसको, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखना, अब मैंने आपको चैप्टर पूरा करवा दिया, अब देखना ये क्वेश्चन अगर आपसे बन जाएंगे, डेफिनेटली आपसे बनेंगे, और आप करके आओगे ये क्वेश्चन सारे के सारे। तो आपने ये क्वेश्चन करने हैं, और फिर मेरे को बताना कि आपसे ये क्वेश्चन निकले नहीं निकले, क्योंकि हमने ये चैप्टर पूरा रीड कर लिया। और चैप्टर रीड करने के बाद कोई एक चीज़, सिंगल भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं की हो। बुक से पढ़ने का सिर्फ यही एक फ़ायदा होता है कि हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करते, जो चीज़ नहीं भी पढ़ने वाली होती है हम वो भी पढ़ लेते हैं, और वही चीज़ हमें क्या करती है, पेपर में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि हम क्या एक्स्ट्रा लिखते हैं, देखो टू द पॉइंट तो सभी ने पढ़ा होता है, लेकिन आप क्या एक्स्ट्रा लिख रहे हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस वो वही चीज़ चाहिए। और वो कहाँ से आएगी, जब आप बुक पढ़ोगे। इसलिए मैं यहाँ से बुक से करवा रहा हूँ, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। अब हम ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी क्लास 9th का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, और हम मिलते हैं अभी 3rd चैप्टर में, ठीक है। और जितने भी आपको होमवर्क दिया है वो आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।